गुड मॉर्निंग। तो जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है सेलेनियम। तो सेलेनियम में वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अब आपको स्टेनम मेट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेनम मेट में भी वीकनेस होता है, लेकिन जो सेलेनियम का वीकनेस होता है वो जनरलाइज होता है, जबकि स्टेनम में वो वीकनेस सीने से शुरू होता है। तो सेलेनियम में वीकनेस लोकलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल जनरलाइज वीकनेस होता है। हरदम वीक, थका हुआ, टायर्ड फीलिंग, इस तरह की चीज़ें ऐसी रहती हैं। सेलेनियम मरीज इतना कमज़ोर रहता है कि वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा मेहनत का काम करेगा तो वो थक जाता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। थोड़ा सा काम किया वो थक के ऐसे गिर जाएगा, पड़ जाएगा। अभी ये जो डेबिलिटी है, आपकी एग्जॉशन है, तो ये किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे अगर टाइफाइड फीवर हो गया, उसके बाद हो गया, या ढेर सारा सेमाइनल इमिशन या सेमाइनल लॉस हुआ किसी भी तरह से, उसके बाद जो डेबिलिटी होती है। सेक्सुअल ऑर्गन इसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये डेबिलिटी सिर्फ जनरलाइज तौर पर पूरे शरीर में नहीं होती, बल्कि सेक्सुअल ऑर्गन में सबसे ज़्यादा रहती है, और इनफैक्ट वहीं से ये ट्रेवल करके पूरे शरीर में जाती है। अगर सेक्सुअल वीकनेस की बात करें तो जो इरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा धीमे होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और जो इमिशन है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा ना, मरीज बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। अगले दिन सोकर उठेगा या कुछ देर बाद वो गुस्सा, उसको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मालूम देती है। प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो सेलेनियम पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। हमेशा पेनिस के रास्ते पे चिपचिपा टाइप का प्रोस्टेटिक फ्लूइड दिखाई देगा, या पेशाब में। ये ज़्यादातर होता है जैसे जब मरीज बैठा हुआ है, या रात को सो रहा है, या चलते फिरते समय, या जब मोशन पे फ्रेश होते समय जब वो जोड़ देता है, तो उस समय भी ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। अभी क्या है कि अगर ये वीकनेस एक लंबे समय तक बनी रही, या प्रोस्टेटिक फ्लूइड एक लंबे समय तक होता रहा, तो मरीज दुबला होने लगता है, इमेशिएशन होने लगता है। ख़ास तौर से उसका चेहरा, हाथ और जो थाइस के फैट होते हैं या मसल्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। पतला दुबला मरीज दिखाई देगा। तो इसमें एक दवा और है, वो है एसिटिक एसिड, जो इमेशिएशन की बात कर रहा हूँ। इसके साथ या इससे अलग इस वजह से कुछ और कंडीशन डेवलप होती हैं एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर या एक्सेसिव सेक्सुअल सेमाइनल डिस्चार्ज के बाद, तो वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन में होता क्या, जो स्टूल होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि मरीज कितना भी जोर लगा ले वो बाहर नहीं निकलेगा। उसको मैनुअली उंगली से निकालना पड़ता है, या उंगली से ऐसे डाल डाल के वैसे करेगा तभी वो निकलेगा तोड़ तोड़ के। तो इसमें एक और दवा है सैनिकुला, लेकिन सैनिकुला में स्टूल उतना बड़ा नहीं होता है, जबकि सेलेनियम में स्टूल जो मोशन होता है बहुत बड़ा, एक ही स्टूल बहुत बड़ा रहता है। एक चीज़ और है सेलेनियम में कि इनवॉलंटरी जो है पेशाब अपने आप सेलेनियम पे टपक जाता है। ख़ास तौर से जैसे जब वो चलेगा तो पेशाब टपक जाएगा, पेशाब करके उठा उसके बाद पेशाब टपक जाएगा, या मोशन लैट्रिन करके आया उसके बाद उसका पेशाब टपक जाएगा। सरसेपेरिला एक और दवा है, लेकिन इसमें जो पेशाब टपकता है इनवॉलंटरी अपने आप, वो बैठे रहते हैं। जैसे ये मरीज बैठा हुआ है तो पेशाब टपक जाएगा, ये सरसेपेरिला में है। लेकिन सेलेनियम में चलते समय, पेशाब करने के बाद और मोशन के बाद होता है। सेलेनियम पेशेंट चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, और इसका बैड इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी ये चाय पियेंगे तो इनके ढेर सारे सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं। एक और गले का सिम्टम है सेलेनियम में हॉर्सनेस, खराश जैसा लगेगा, हरदम वो बार बार अपना गला साफ करता है। ख़ास तौर से जो सिंगर होते हैं तो वो गाने गाने से पहले कई बार ऐसे ऐसे गला साफ करेंगे, उनको वो फ्रेश फीलिंग नहीं होती है। गला बैठ जाए गाना गाने के बाद तो उसमें अर्जेंटम मेटालिकम है, लेकिन गला साफ करता हो मरीज गाना गाने से पहले ही तो उसमें सेलेनियम है। तो ये एक केस था मेरे पास, एक शहर के बहुत बड़े सर्जन हैं, उनके वाइफ को ये दिक्कत हुई थी कि जब वो गाना गाते समय ऊपर हाई टोन में जाती थी तो उनको खांसी आने लगती थी। तो उन्होंने चेक करवाया तो उसमें बोले कि वोकल कार्ड पे एक हल्का सी नोड है,
गांठ टाइप का। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने इस चीज़ में हेल्प मांगा, तो मैंने रिपर्टराइज किया और उनको सेलेनियम ही दिया था। तो उनके गले में ये गांठ थी और मुझको लग रहा है 1-1.5 महीने दवा चली और वो गांठ पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया। तो इसका सेलेनियम का इस कंडीशन में ये एक पार्टिकुलर रूब्रिक भी है, रिपर्टरी में मैंने उसी रूब्रिक पर दिया था, बाकी जनरल सिम्टम नहीं लिए थे, ऐसा कुछ उनके अंदर था भी नहीं और उनका वो गांठ ठीक हो गया था। सेलेनियम पेशेंट बहुत बड़ा भुलक्कड़ होता है। जब वो बिजनेस के समय अपने, जैसे अगर वो क्लिनिक पे है या किसी अपने काम पे, कपड़े की दुकान, कुछ भी, तो वो भूल जाता है चीज़ों को। लेकिन जब रात को सोएगा तो सोते समय उसे सारी चीज़ें याद आएंगी कि जो जो वो दिन में भूला है वो सब रात को याद आता है। तो ये थी सेलेनियम एपिनेस से। थैंक यू।